नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑटोकै में। दोस्तों, अगर आप कारों के शौकीन हैं, नई गाड़ियों की जानकारी सबसे पहले चाहते हैं और खरीदने से पहले पूरी डिटेल रिव्यू देखना पसंद करते हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी एसयूवी की जिसका नाम सुनते ही बहुत सारे लोगों की यादें ताज़ा हो जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं रेनो डस्टर 2026 की। दोस्तों, रेनो डस्टर एक ऐसा नाम है जिसने इंडियन एसयूवी मार्केट में अलग ही क्रांति लाई थी। जब डस्टर पहली बार आई थी, उस समय लोगों के पास एसयूवी के नाम पर बहुत कम विकल्प थे और डस्टर ने अपनी दमदार बिल्ड क्वालिटी, बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस और मजबूत रोड प्रेजेंस के साथ एसयूवी सेगमेंट में अलग पहचान बनाई थी। लेकिन फिर समय के साथ मार्केट बदल गया, कंपटीशन बढ़ गया और डस्टर धीरे धीरे पीछे होती गई। अब 2026 में रेनो ने डस्टर को एकदम नए अंदाज में, नई टेक्नोलॉजी के साथ और पूरी तरह मॉडर्न डिजाइन में वापस लाने की तैयारी कर ली है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम रेनो डस्टर 2026 के बारे में पूरी डिटेल में जानेंगे। इसके डिजाइन, एक्सटीरियर, इंटीरियर, इंजन ऑप्शन, माइलेज, फीचर्स, सेफ्टी, कीमत, लॉन्च डेट और यह एसयूवी किन गाड़ियों को टक्कर देने वाली है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि 2026 की डस्टर सच में गेम चेंजर साबित होगी या नहीं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं रेनो डस्टर 2026 के डिजाइन की। दोस्तों, इस बार रेनो ने डस्टर को पुराने मॉडल की तरह सिंपल नहीं रखा है, बल्कि इसे एकदम नया और ज्यादा मस्क्यूलर लुक दिया गया है। रेनो डस्टर 2026 का डिजाइन अब काफी हद तक इंटरनेशनल मार्केट में आने वाली न्यू डेसियर डस्टर पर आधारित होगा, लेकिन रेनो इसे इंडियन मार्केट के हिसाब से थोड़ा अलग टच भी दे सकती है। फ्रंट लुक की बात करें तो दोस्तों, इसमें आपको एक दमदार और चौड़ी ग्रिल देखने को मिलेगी। ग्रिल के बीच में रेनो का नया लोगो और उसके साथ एक नया लेड डीआरएल सिग्नेचर। हेडलाइट्स की बात करें तो इस बार डस्टर 2026 में पूरी तरह लेड हेडलाइट्स मिलने की उम्मीद है। और जो सबसे अच्छी बात है वो ये कि इसका फ्रंट डिजाइन काफी बॉक्सी और एसयूवी जैसा दिखेगा। एसयूवी का असली लुक तभी आता है जब गाड़ी रोड पर खड़ी हो और उसके अंदर दमदारी झलके। और दोस्तों, डस्टर 2026 में वही दमदारी नजर आने वाली है। बम्पर भी पहले से ज्यादा स्पोर्टी और मजबूत होगा। और अगर रेनो इसमें स्किड प्लेट और क्लैडिंग ज्यादा दे देती है तो इसका ऑफ रोड लुक और भी शानदार हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं साइड प्रोफाइल की। डस्टर हमेशा से ही अपनी ऊंची स्टांस और बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस के लिए जानी जाती है। 2026 मॉडल में भी रेनो इस चीज को बरकरार रखेगी। साइड में आपको चौड़े व्हील आर्च, मोटी क्लैडिंग और नए डिजाइन के एलॉय व्हील्स मिलेंगे। अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, उनके अनुसार इसमें 16 या 17 इंच के एलॉय व्हील्स मिल सकते हैं और टॉप वेरिएंट में ड्यूल टोन अलॉय व्हील्स का ऑप्शन भी आ सकता है। रूफ रेल्स भी इस बार ज्यादा मजबूत और प्रीमियम दिखेंगे। और दोस्तों, अगर रेनो पैनोरामिक सनरूफ दे देती है तो डस्टर 2026 का लुक और भी हाई एंड लगने लगेगा। अब दोस्तों बात करते हैं रियर डिजाइन की। रियर में आपको नए लेड टेल लैंप मिलेंगे जो वाई शेप या सी शेप डिजाइन में हो सकते हैं। बूट पर रेनो का लोगो और डस्टर बैजिंग और नीचे मजबूत बम्पर। रियर बम्पर में भी क्लैडिंग और स्किड प्लेट मिलने की उम्मीद है। और दोस्तों, डस्टर का रियर हमेशा से ही सिंपल लेकिन मजबूत रहा है और इस बार भी यही फील आएगी। अब दोस्तों बात करते हैं रेनो डस्टर 2026 के इंटीरियर की। दोस्तों, यही वो जगह है जहां रेनो को सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत थी क्योंकि पुराने डस्टर का इंटीरियर बहुत ही सिंपल और थोड़ा आउटडेटेड हो चुका था। लेकिन 2026 की डस्टर में रेनो एकदम नया, मॉडर्न और फीचर लोडेड इंटीरियर देने वाली है। सबसे पहले बात करें डैशबोर्ड की। इस बार आपको पूरी तरह नया डैशबोर्ड लेआउट मिलेगा और बीच में बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम। संभावना है कि इसमें 10 इंच के आसपास की स्क्रीन मिल सकती है जो एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले सपोर्ट करेगी। और दोस्तों, आज के टाइम में वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले बहुत जरूरी हो गया है, तो उम्मीद है रेनो ये भी देगी। इसके अलावा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी इस बार डिजिटल हो सकता है, यानी आपको पूरी तरह डिजिटल स्पीडोमीटर, ट्रिप मीटर, माइलेज और बाकी जानकारी स्क्रीन पर मिलेगी। स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो इसमें नया डिजाइन, मल्टी फंक्शन कंट्रोल और शायद फ्लैट बॉटम स्टाइल भी आ सकता है। अब दोस्तों, सीट्स की बात करें। रेनो डस्टर हमेशा से कंफर्ट के लिए जानी जाती है, खासकर इसकी सस्पेंशन क्वालिटी और सीटिंग पोजीशन। 2026 में डस्टर की सीट्स और ज्यादा प्रीमियम होंगी।
टॉप वेरिएंट में आपको लेदर सीट्स और संभव है कि वेंटिलेटेड सीट्स भी मिल जाएं। और दोस्तों, अगर वेंटिलेटेड सीट्स डस्टर में आ जाती हैं तो ये एसयूवी सीधे सीधे क्रेटर और सेल्टोस को कड़ी टक्कर देगी। रियर सीट स्पेस की बात करें तो डस्टर का केबिन हमेशा से अच्छा रहा है। इस बार व्हीलबेस बढ़ने की संभावना है, जिससे रियर में लेगरूम और हेडरूम और भी बेहतर हो जाएगा। अब दोस्तों, बात करते हैं बूट स्पेस की। रेनो डस्टर का बूट हमेशा से ठीक ठाक रहा है। 2026 मॉडल में बूट स्पेस और बेहतर हो सकता है और परिवार के लिए ये एसयूवी और ज़्यादा प्रैक्टिकल बन जाएगी। अब दोस्तों, आते हैं रेनो डस्टर 2026 के सबसे अहम पार्ट पर, यानी इसके इंजन और परफॉर्मेंस पर। दोस्तों, अभी तक जो खबरें सामने आ रही हैं उनके अनुसार रेनो डस्टर 2026 में कई इंजन ऑप्शन आ सकते हैं। सबसे पहले पेट्रोल इंजन की बात करें। संभावना है कि इसमें 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिल सकता है, जो करीब 100 से 120 PS के आसपास की पावर दे सकता है। इसके अलावा एक 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन भी आ सकता है, जो रेनो पहले भी कुछ इंटरनेशनल मॉडल्स में इस्तेमाल कर चुकी है। यह इंजन लगभग 150 PS तक की पावर दे सकता है। और दोस्तों, अगर रेनो डस्टर 2026 में 1.3 टर्बो पेट्रोल दे देती है तो ये एसयूवी परफॉर्मेंस के मामले में बहुत तगड़ी हो जाएगी। अब बात करते हैं डीजल इंजन की। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान जैसे मार्केट में डीजल की मांग अब पहले से कम हो गई है, लेकिन एसयूवी सेगमेंट में अभी भी बहुत सारे लोग डीजल पसंद करते हैं, खासकर लॉन्ग ड्राइव और हाईवे यूज के लिए। रेनो फिलहाल डीजल इंजन को लेकर कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर मार्केट डिमांड रही तो डीजल इंजन का ऑप्शन भी आ सकता है। इसके अलावा दोस्तों, सबसे बड़ी संभावना है कि डस्टर 2026 में हाइब्रिड टेक्नोलॉजी भी आ सकती है, यानी माइल्ड हाइब्रिड या स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड। अगर रेनो इसमें हाइब्रिड दे देती है तो माइलेज और भी शानदार हो जाएगा और यह एसयूवी काफी ज्यादा एफिशिएंट बन जाएगी। अब दोस्तों, ट्रांसमिशन की बात करें। रेनो डस्टर 2026 में आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ऑप्शन मिलने की उम्मीद है। मैनुअल में 6 स्पीड गियरबॉक्स और ऑटोमेटिक में सीवीटी या डीसीटी टाइप गियरबॉक्स मिल सकता है। और दोस्तों, आजकल एसयूवी बायर्स ऑटोमेटिक ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो रेनो को इसमें एक स्मूथ और रिलायबल ऑटोमेटिक देना ही पड़ेगा। अब दोस्तों, बात करते हैं डस्टर 2026 के ड्राइविंग एक्सपीरियंस की। डस्टर हमेशा से ड्राइविंग डायनामिक्स में अच्छी रही है। इसका स्टीयरिंग फील, सस्पेंशन और स्टेबिलिटी बहुत बढ़िया मानी जाती थी। 2026 में उम्मीद है रेनो इसे और बेहतर बनाएगी। और दोस्तों, डस्टर का एक प्लस पॉइंट ये भी है कि ये एसयूवी खराब सड़कों पर भी बहुत आराम से चलती है। अब बात करते हैं ग्राउंड क्लियरेंस और ऑफ रोडिंग की। डस्टर की पहचान ही इसका रगड नेचर है। 2026 मॉडल में भी हाई ग्राउंड क्लियरेंस और मजबूत सस्पेंशन मिलेगा। और दोस्तों, अगर रेनो AWD यानी ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट भी लॉन्च कर देती है तो डस्टर 2026 सच में एक प्रॉपर एसयूवी बन जाएगी। आज के समय में क्रेटा, सेल्टोस, ग्रैंड वटारा जैसी एसयूवीएस में AWD कम देखने को मिलता है। तो अगर डस्टर AWD के साथ आती है तो ऑफ रोड लवर्स के लिए ये बहुत बड़ी बात होगी। अब दोस्तों, बात करते हैं रेनो डस्टर 2026 के फीचर्स की। रेनो इस बार डस्टर को फीचर्स के मामले में काफी अपग्रेड करने वाली है। संभावित फीचर्स की लिस्ट कुछ इस तरह हो सकती है। बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रेयर AC वेंट्स, वायरलेस चार्जिंग, क्रूज कंट्रोल, कीलेस एंट्री और पुश स्टार्ट बटन, एम्बियंट लाइटिंग, पैनोरामिक सनरूफ टॉप वेरिएंट में, 360 डिग्री कैमरा, पार्किंग सेंसर्स फ्रंट और रेयर, ऑटो हेडलैम्प्स और रेन सेंसिंग वाइपर्स। और दोस्तों, अगर रेनो ये सारे फीचर्स डस्टर में दे देती है तो ये एसयूवी पूरी तरह मॉडर्न बायर्स की पसंद बन जाएगी। अब दोस्तों, बात करते हैं सबसे जरूरी चीज, रेनो डस्टर 2026 की सेफ्टी की। दोस्तों, आज के समय में सेफ्टी बहुत बड़ा फैक्टर है और रेनो को डस्टर 2026 में सेफ्टी फीचर्स भर भर के देने होंगे। संभावित सेफ्टी फीचर्स: 6 एयरबैग्स टॉप वेरिएंट में, ABS विद EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स, रेयर कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, स्ट्रॉन्ग बॉडी स्ट्रक्चर। और दोस्तों, अगर रेनो डस्टर 2026 को 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिलती है तो ये एसयूवी मार्केट में धमाल मचा देगी। अब दोस्तों, बात करते हैं रेनो डस्टर 2026 के वेरिएंट्स की। संभावना है कि रेनो इसे कई वेरिएंट्स में लॉन्च करेगी, जैसे बेस मॉडल, मिड वेरिएंट और टॉप मॉडल।
बेस मॉडल में बेसिक फीचर्स, मिड वेरिएंट में ज़्यादा सुविधाएं और टॉप मॉडल में प्रीमियम फीचर्स और सेफ्टी। और दोस्तों यही स्ट्रैटेजी आजकल सभी कंपनियां फॉलो कर रही हैं। अब दोस्तों बात करते हैं रेनो डस्टर 2026 के प्राइस की। दोस्तों अभी तक ऑफिशियल प्राइस रिवील नहीं हुआ है, लेकिन मार्केट अनुमान के अनुसार इसकी स्टार्टिंग प्राइस करीब बेस वेरिएंट 11 से 12 लाख रुपये, मिड वेरिएंट 13 से 15 लाख रुपये, टॉप वेरिएंट 16 से 18 लाख रुपये और अगर AWD या हाइब्रिड वेरिएंट आता है तो इसकी कीमत 19 से 20 लाख तक भी जा सकती है। अब दोस्तों ये प्राइस सुनकर आपको लगेगा कि डस्टर थोड़ी एक्सपेंसिव हो सकती है, लेकिन अगर रेनो फीचर्स और सेफ्टी अच्छे देती है तो प्राइस जस्टिफाई हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं रेनो डस्टर 2026 की लॉन्च डेट की। अभी जो रिपोर्ट्स हैं उनके अनुसार रेनो डस्टर 2026 को भारत में 2026 के मिड या एंड तक लॉन्च किया जा सकता है। और दोस्तों लॉन्च से पहले रेनो इसे ऑटो एक्सपो या किसी बड़े इवेंट में शोकेस भी कर सकती है। अब दोस्तों सबसे जरूरी सवाल, रेनो डस्टर 2026 किन कार्स को टक्कर देगी? दोस्तों डस्टर 2026 सीधे मुकाबला करेगी Hyundai क्रेटा, Kia सेल्टोस, मारुति ग्रैंड वटारा, टोयोटा हाइरेडर, स्कोडा कुशिक, VW टेगुन, होंडा एलिवेट, MG एस्टर। और दोस्तों कंपटीशन बहुत तगड़ा है, लेकिन डस्टर की एक अलग पहचान हमेशा से रही है। यह SUV ज्यादा रगड और ज्यादा SUV लाइक फील देती है, जबकि बाकी कार्स ज्यादा क्रॉसओवर टाइप हैं। और यही डस्टर का सबसे बड़ा फायदा बन सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि रेनो डस्टर 2026 क्यों खास हो सकती है। पहली बात, इसका डिजाइन। 2026 डस्टर का डिजाइन पहले से ज्यादा मॉडर्न और मस्कुलर होगा। दूसरी बात, इसका राइड कंफर्ट। डस्टर हमेशा से कंफर्ट किंग रही है, खासकर खराब सड़कों पर। तीसरी बात, अगर इसमें AWD आता है तो ये SUV सेगमेंट में यूनिक बन जाएगी। चौथी बात, हाइब्रिड ऑप्शन आने पर माइलेज और भी बेहतर होगा। और पांचवी बात, रेनो अगर सही प्राइसिंग रखती है तो डस्टर फिर से बेस्ट सेलर बन सकती है। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ पॉसिबल ड्रॉबैक्स की, क्योंकि हर कार में कुछ ना कुछ कमी होती है। पहला ड्रॉबैक हो सकता है रेनो का सर्विस नेटवर्क। कुछ शहरों में रेनो की सर्विस अच्छी है, लेकिन कुछ जगहों पर लोग शिकायत करते हैं कि सर्विस नेटवर्क लिमिटेड है। दूसरा ड्रॉबैक हो सकता है रीसेल वैल्यू। रेनो कार्स की रीसेल वैल्यू कुछ ब्रांड्स के मुकाबले थोड़ी कम होती है। लेकिन दोस्तों अगर डस्टर 2026 हिट हो जाती है तो रीसेल वैल्यू भी बेहतर हो सकती है। अब दोस्तों बात करते हैं इस SUV को कौन खरीद सकता है। अगर आप एक ऐसी SUV चाहते हैं जो शहर में भी आराम से चले, हाईवे पर स्टेबल हो, खराब सड़कों पर भी कंफर्टेबल हो, दमदार रोड प्रेजेंस दे, फैमिली के लिए प्रैक्टिकल हो और कभी कभी ऑफ रोड भी जा सके, तो दोस्तों रेनो डस्टर 2026 आपके लिए एक शानदार ऑप्शन बन सकती है। और दोस्तों अगर आप SUV का असली फील चाहते हैं तो डस्टर 2026 डेफिनेटली आपकी शॉर्टलिस्ट में होनी चाहिए। अब दोस्तों आखिर में मैं आपको अपना फाइनल ओपिनियन देता हूं। रेनो डस्टर 2026 की वापसी SUV मार्केट में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है, क्योंकि आजकल मार्केट में SUVs तो बहुत हैं, लेकिन असली रगड SUV फील बहुत कम गाड़ियों में मिलता है। अगर रेनो डस्टर 2026 में स्ट्रॉन्ग इंजन, मॉडर्न फीचर्स, गुड सेफ्टी और सही प्राइसिंग दे देती है तो ये SUV फिर से एक लेजेंड बन सकती है। और दोस्तों पर्सनली मुझे लगता है कि डस्टर 2026 का इंतजार करना वर्थ है, खासकर उन लोगों के लिए जो क्रेटा और सेल्टोस से हटकर कुछ अलग चाहते हैं। अब दोस्तों आपकी बारी है। आपको रेनो डस्टर 2026 कैसी लगती है? क्या आप इसे खरीदना चाहेंगे? और क्या आप चाहते हैं कि इसमें AWD और हाइब्रिड ऑप्शन जरूर आए? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखना, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल ऑटोके को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कार की पूरी जानकारी के साथ। हम लाते हैं हर रोज नई नई गाड़ियों की वीडियो। और आपको हमारी वीडियो देखकर कैसा लगता है, अपनी राय कमेंट में जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।